हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं पिछले 2 वर्षों से फिजिक्स वाला के साथ अपनी नीट की जर्नी जी रहा हूँ और इन 2 वर्षों के दौरान मैंने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं सीखा, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है ये मैंने जाना है। यदि ऐसे छोटे भाई बहन जो इस वर्ष नीट 2027 की परीक्षा देने जा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती करने से बचनी चाहिए, शायद ये बात मैं आपको बता सकूं अपने अनुभव के द्वारा। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि 12th के बाद हम एक ड्रॉप लेंगे और पूरे मन से प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन 60% स्टूडेंट के साथ जो होता है, शुरुआत में मोटिवेशन तो बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे से वो नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी करेंगे, रिवीजन करेंगे, लेकिन जैसे 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, क्लास का शेड्यूल आगे बढ़ता है, उनका मोटिवेशन डाउन होने लगता है। जहाँ वो 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे, वो हफ्ते में केवल 4 दिन मौज करते हैं और 2 दिन 8-8 घंटे पढ़ते हैं। या फिर जो बच्चा 12-12 घंटे रात में जग कर पढ़ाई करता था, वो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई करते हैं और 2 दिन मौज मस्ती करते हैं। तो मैं आपको दिल से यही सलाह दूंगा कि क्लास के बाद, जैसे फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म या कि 2.0 पे जो क्लास होती है करीब 6 से 6.5 घंटे की, अगर इस क्लास के बाद आप 4 घंटे भी बड़े ही ईमानदारी के साथ देते हैं और केवल 1 दिन 2 दिन नहीं, एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ये नहीं आज 4 घंटा पढ़ लिया तो कल 3 घंटा, परसों कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले 3 घंटे 3.5 घंटे का शेड्यूल बनाएं, 4 घंटे का शेड्यूल बनाएं, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करें और 365 दिन जब तक आपका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप उसी शेड्यूल पर चलते रहें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर बढ़ता जाता है कि हाँ भाई, मुझे फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करना है, सेकंड चैप्टर करना है, थर्ड चैप्टर करना है, फोर्थ चैप्टर करना है, और ऐसे देखते देखते एक पूरा क्लास का सिलेबस हमारे ऊपर आ जाता है। हमारे पास केवल बायोलॉजी नहीं है, हमारे साथ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो कोशिश करते रहिए कि जो भी चीज़ पढ़ें उसको तुरंत रिवीजन कर लें, लिख के रिवीजन करें, बोल कर रिवीजन करें, बार बार दोहराएं या कुछ भी करें, लेकिन कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को उसी दिन निपटा लें। रही डीपीपी की बात, तो डीपीपी डेली लगाएं, भले ही इसमें नंबर कैसा भी आ रहा है, परफॉर्मेंस कैसा भी आ रहा है, गलतियाँ हो रही, कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। पिछले नीट के 2 साल की यदि मैं जर्नी की बात करूँ तो मेरा जो शेड्यूल था, मैं अपने पूरे टाइम टेबल को लिखता था, पूरे दिन मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे 2 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक, 3 बजे तक मेरी क्लास है, उसके बाद मुझे आधा घंटा रेस्ट करना है। और फिर मेरा एक शेड्यूल होता था कि हाँ भाई, इतने घंटे मुझे फिजिक्स में देने, इतने घंटे मुझे बायो में देने, इतने घंटे मुझे केमिस्ट्री में देने। इसके बाद मुझे डीपीपी करना है। डीपीपी करने में ज़्यादा समय 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाता था, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं थे। तो इससे क्या होता था कि जब एक हफ्ते के बाद जो संडे का समय मिलता था मुझे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता था कि हाँ भाई, ये भी करना है, वो भी करना है, डीपीपी करना है, रिवीजन करना है। तो इससे मेरा शेड्यूल बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलता गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहते हैं मेरे पास 12th क्लास का नोट्स है, अब फिर दोबारा से नोट्स क्या बनाना। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खुद से अपना नोट बनाइए, क्योंकि आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने हाथ को, अपने दिमाग को किसी भी चीज़ में खपाएंगे, उतना ही आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। आपने एक बार मोबाइल से PDF से किसी रिवीजन क्लास को देख लिया, आपने कोई चैप्टर देख लिया, आपने कोई क्वेश्चन देख लिया, हो सकता है आपको 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन याद रहे, लेकिन जब 1 महीना बीतेगा और आपसे दोबारा से वो प्रश्न पूछा जाएगा तो आप वो चीज़ भूल जाएंगे। और ये 60% स्टूडेंट यही कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास 12th क्लास का बुक है, मेरे पास 12th क्लास के नोट्स हैं, मैं उसी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बार बार नोट बनाइए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी और एग्जाम में उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा।